अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार खिला खिला आलू और साबुत मसूर का पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का यह पुलाव बनता है। इसके लिए मैंने आधा कप साबुत मसूर की दाल ली है, इसे काली दाल भी कहते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद 1 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल बहुत नरम हो जाती है। तो और इसके साथ ही मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 कप चावल लिए हैं। ये बासमती चावल है। चावलों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैं आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो ये 1 कप चावल है। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं। आलू को काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए हम इस मज़ेदार पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। साबुत मसूर का पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। मैं इसे तेल से बना रही हूँ, आप घी से भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया तो मैं इसके अंदर 2 छोटे तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 4 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी जवत्री और 7-8 मैंने काली मिर्चें ली हैं। खड़े गरम मसालों की बहुत ही अच्छी पुलाव में खुशबू आती है। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को मुसलसल चलाते हुए हमने हल्का सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा, वरना आपके पुलाव का कलर जो है डार्क हो जाएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब हमने अदरक लहसुन को भी 1.5-2 मिनट तक भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। जब हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं तो पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू को मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में कुटी हुई सौंफ शामिल कर रही हूँ। साबुत धनिया और सौंफ से पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप चाहें तो इस वक्त इसके अंदर आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं करूँगी। अब हमने इसके अंदर दाल को शामिल कर दिया है। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। याद रहे कि दाल हमारे पास आधा कप है और चावल हमने 1 कप लिए हैं। अब दाल को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दाल को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी। दाल को हमने 1 घंटे भिगोया था। अब हम इस दाल को और आलू को दोनों को जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह हमारी दाल और आलू जो है 50% से ज़्यादा गल जाएंगे। तो मैं 6-7 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल और आलू को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। जो हमने पानी शामिल किया था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और दाल और आलू हमारे 50% से ज़्यादा गल गए हैं। बाकी ये चावलों के साथ पकेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टमाटर शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने गोल स्लाइस कर लिया है। टमाटर जो है पुलाव में थोड़े तिखते हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अभी शामिल करे हैं। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाल दिया है। इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। इस कप से नाप कर मैंने 1 कप चावल लिए हैं, तो हमने इसी कप से नाप कर 2 कप पानी डालना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लीजिएगा। इस तरह आपको भी पानी डालने में आसानी होगी। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चखूँगी। अगर पानी में नमक बराबर होगा तो चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। हमने 1 चाय का चम्मच नमक पहले भी शामिल किया था। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो आधा चाय का चम्मच नमक मैंने और डाल दिया है। 1/4 टीस्पून में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ।
इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करना है। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और चावलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को अब हमने हल्के हाथों से मिक्स कर देना है, इसलिए कि ये भीगे हुए चावल है तो आपने हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर अब मैं इन चावलों को ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इनका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। तो मैं 5 से 6 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो इस वक्त मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने 10 से 12 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार पुलाव को सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार खिले खिले चावलों के साथ और खिले खिले मसूर के साथ हमारा पुलाव तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।